जय किसान साथियों, मेरा नाम रतन सिंह है और मेरा यूट्यूब चैनल जय किसान एचपी है। दोस्तों, आजकल हमारे यहाँ बगीचों में हम प्लांट लगा रहे हैं, तो आप लोग भी प्लांट लगा रहे होंगे या कुछ लोग लगा चुके होंगे। इस बार थोड़ी सी बारिश कम आई, जिसकी वजह से पौधे लगाने का कार्य थोड़ा सा लेट हुआ। तो मैं आज जो पेड़ लगा रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने एक प्रोडक्ट लाया हुआ है जिसे जिसे बोलते हैं दोस्तों, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक जेल। ये इसका प्रयोग क्या होता है मैं आपको पूरा अभी प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों कि इस बार क्या है कि बारिश कम हो रही है, जिसकी वजह से पौधों में ग्रोथ की दिक्कत आ रही है। खासकर जो जापानी के पौधे लगा रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा उपयोगी है। इसका प्रयोग जो करना हमें कैसे करना है, इसके बारे में मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, जो मेरे YouTube पर जो नए मित्र आए हैं, तो वो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइकन भी दबाएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो वो भी आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, बने रहना मेरी वीडियो के अंत तक। मैग्नेटिक जेल है, ये काम करता है हमारे पौधों को मॉइस्चर, पानी को मेंटेन करता है। ये 1 किलो यानी अपने भार से ये 500 गुना पानी को स्टोर करता है। मतलब कि जैसे ही पानी में डालेंगे, ये पानी चूस के मोटा रहता है, मोटा हो जाता है। ही उसकी फीड रूट है जो मैग्नेटिक जेल के आसपास होगी, तो वो वहीं से पानी सोखना शुरू कर देगी। जैसे आप एक बार अगर उस पौधे को लगभग जो डालेंगे, तो ये जैसे जो ताज़ा पौधा लगाते हैं, तो ये 20 से 40 ग्राम आपको एक पौधे में पड़ता है। और इसका जो आप इसे एक बार आप डालेंगे और जब बारिश आएगी या पानी देंगे, तो ये कम से कम आपका 10 दिन तक ये पानी स्टोर करने की इसकी क्षमता है। और क्या होता कि हम आजकल जैसे गर्मियों में हम मार्च अप्रैल मई में जब हम पानी देते हैं, तो हम सुबह अगर पानी देंगे तो उसका थोड़ी देर में बाष्पीकरण होकर वो पूरा उड़ जाता है। इसका क्या फ़ायदा है, आप अगर सुबह उसको 1 लीटर पानी देते हैं, तो वो 1 लीटर इसकी जड़ों में जितना पानी होगा वो स्टोर करके रख देगा, कम से कम 8 से 10 दिनों को। और इसका जो ये एक तो बायो प्रोडक्ट है दोस्तों। दूसरा, इसका इस्तेमाल जो होता है खासकर पेड़ों, आपको गोभी सब्जी है उसमें भी कर सकते हैं, जो पनीरी देते हैं उसमें भी इसका उपयोग बहुत अच्छा है। और उसमें आप जब ज़मीन में डालेंगे, और इसका सबसे अच्छा प्रयोग करने का तरीका ये है, आप 5 किलो मिट्टी या गोबर ले सकते हैं जो सूखा सड़ा हुआ है, इसके साथ मिक्स कर सकते हैं आप इसको। और जब आप मिक्स करके इसको आप डाल सकते हैं। मैं आपको एक वो बताता हूँ इसका प्रयोग करके। दोस्तों, ये वैसे ही है जैसे सूजी होती है, सेम वैसे ही है जैसे सूजी है, और उससे पूरा मिलता हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा डेमो करा देता हूँ। इसे सिर्फ इतना भरा हुआ है, मैं आपको बता दूँ, इतना भरा दोस्तों, मैंने इसे सिर्फ इतना भरा। और ये अपने 500 गुना, और इसमें मैं पानी डाल देता हूँ। दोस्तों, मैंने इसे इतना फुल कर दिया है, और जबकि मैंने ये डाला इतना था आपके सामने, और इसे मैंने पानी अभी डाल दिया है। जब हम पौधा लगाते हैं, तो उसके मिट्टी के पौधों की जड़ों के आसपास डालेंगे, तो क्या करेगा ये, वहाँ पर ये पानी जब आएगा इसे, तो ये फूल जाएगा। अपने से 500 गुना ज़्यादा पानी को ये स्टोर करने की क्षमता रखता है। और जब आप इसे पानी देंगे, तो ये मोटा होकर के अपना उस पौधे को, जड़ों को गिल्ला रखेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वो पौधा उसको सूखे की मार कम पड़ेगी। और ख़ासकर जैसे जापानी के पौधों में सूखे की मार बहुत ज़्यादा लगती है। और दोस्तों, आपने देखना, जब भी जापानी लगाते हैं तो 1-2 साल तो उसमें ग्रोथ ही नहीं आती। वजह क्या होती है, उसको पानी की ज़रूरत होती है, उसे थोड़ा सूखा पड़ता है या कुछ, तो जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ 1-2 साल तक नहीं आती है। उसके बाद वो ग्रोथ लेना शुरू करती है। जापानी में सबसे अहम रोल होता है, वो ये काम करता है। ये क्या करेगा, उसको उसकी जड़ों को गीला रखेगा। और जब आप एक बार पानी देंगे, तो 8-10 दिन तक इसका आराम से ये। और दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ ये मैंने पानी डाला था और ये पूरा जेल बन गया है। मैंने पानी डाला था, और ये मैं और डालूंगा अभी इसे।
ये अपने से 500 गुना ज़्यादा पानी को सोखने की क्षमता रखता है। ये देख सकते हैं, इसने पूरा पानी सोख लिया, इसने पूरा पानी सोख लिया। मैंने ये इतना डाला था और ये पूरा। अब आप इसे देख लो, मैंने शायद थोड़ा सा ज़्यादा पे डाला और इसमें अभी और भी पानी लगना था। अगर मैंने डालना होता तो पर मैं इसे पानी नहीं डालूंगा। बोलने का मतलब है कि ये अपने से 500 गुना ज़्यादा पानी को सोखने की क्षमता रखता है। तो मैंने इसको 1 किलो और ये मैंने गोबर लिया, इसमें मैंने माइकोराइज़ा डाल दिया है और ये माइकोराइज़ा डाल करके मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ। दोस्तों इसे मैंने मिक्स कर दिया है पूरा। और जो ये बायो प्रोडक्ट है और ये लगभग आप एक बार सेब के पौधे में या किसी भी पौधे में या ज़मीन में डालते हैं तो ये उस पौधे को 3 साल तक तो बहुत अच्छा काम करेगा। जैसा आज डालेंगे तो वैसा ही ये 3 साल तक काम करेगा और चौथी साल फिर कम और 5वीं साल में ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। यानी 5 साल में ये पूरा का पूरा लगभग ख़त्म हो जाएगा। और ये प्योर ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है इसमें। और दूसरा इसने इन्होंने एक और भी बताया हुआ दोस्तों, जैसे आप पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उसके इस्तेमाल के लिए, पत्ते वाली जो भी सब्जियां हैं उसके लिए आपका लगभग ये 1 बीघे के लिए आपका 1 किलो के आसपास ही इस्तेमाल कर सकते, यानी 1 बीघे के लिए आपका 1 किलो। सबसे बेस्ट मुझे दोस्तों ये लगा पौधों के लिए, जो हम सेब लगाते हैं या जापानी प्लम, और उसमें खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर हमें रोज़ पानी देना पड़ता है या कुछ जहाँ हमें लगता है कि पौधा नहीं चलेगा, वहाँ के लिए सबसे अच्छा है। खासकर वहाँ पर जहाँ हमें एक बार पौधा लगाया, ये डाला, आज पानी दिया, 8-10 दिन पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है। और दोस्तों जो रूट स्टॉक लगा रहे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया है M9 पर जो रूट स्टॉक पर जो व्यक्ति बगीचा तैयार कर रहे हैं उसके लिए एक पौधे के लिए 50 ग्राम लगेगा उस पौधे में। वैसे ही आप ऐसे ही उसे गोबर के साथ मिक्स करके माइकोराइज़ा वगैरह डालेंगे और भी बहुत अच्छा काम करेगा। और पौधे के नज़दीक जड़ों के आसपास इसे आपने लगभग, अब मैंने इसे एक ये डाल दिया, अगर मुझे ये डालना है तो ये लगभग 1 बीघे के लिए हमारा सब्जी के लिए काफ़ी है। सेब के लिए मैं अब इस्तेमाल करूँगा तो इसको एक पौधे के लिए मैं इतना सा करूँगा। इसमें क्या है, अब ये बहुत है दोस्तों, जब ये पानी में डालूंगा तो ये फूलेगा इसमें। और मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे ऐसा उठा करके इतना उठा करके एक पौधे के तनों के चारों तरफ डालूंगा। इसका भी मैं एक पूरा आपको अभी एक डेमो करके बता रहा हूँ। और जो खासकर जो रूट स्टॉक लगा रहे हैं तो वो इसका उपयोग ज़रूर करें दोस्तों। रूट स्टॉक में तो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। रूट स्टॉक जो M9 है उसकी छोटी जड़ें होती हैं, उसके लिए क्या होता है कि जब आप इसको डालेंगे और M9 का रूट स्टॉक है, उसकी जड़ें छोटी होने की वजह से उसे पानी की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप उसको जड़ों में डाल के रख लो इसको और ड्रिप लगा दो। आप जब एक बार ड्रिप लगाएंगे तो ये उस पानी को सोख के रखेगा और उस पौधे में आप जब भी पानी देंगे वो आपका पानी, ज़मीन का वाटर लेवल है वहाँ पर जो आपको पौधे को जितना पानी चाहिए वो उतने का उतना ही रहेगा। और आप उसको जैसे मान लो रूट स्टॉक में तो गर्मियों के दिनों में लगभग हर दूसरे तीसरे दिन पानी देना पड़ता है, तो आप जब एक दिन देंगे तो ये पानी लगभग 4-5 दिन वैसा का वैसा ही रहेगा। आप जितना उसको डालेंगे, जैसे एक पौधे को 50 ग्राम या आपको मैग्नेट जेल डालना पड़ेगा। और रूट स्टॉक के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। और दोस्तों ट्राई आप ज़रूर करें, मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उन्हें कॉल करके। और इसको दोस्तों आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ये आपके डाक द्वारा आपके घर पहुंच जाएगा। और अगर हमारे यहाँ नज़दीक कहीं लेना है कुल्लू में तो ये बुजौरा में JP सीड के पास मिल जाएगा। और इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई कर लो
और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे इससे कोई कंपनी मुझे इसका कोई वो दे रही है, फ्री में दे रही है या कुछ है। मैं इसको इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी है। ये जो कंपनी है तो वैसे तो एग्रो गुरु वालों का ही है, पर किसानों के लिए ये बहुत ही खास है। बहुत, आप इसे एक बार ट्राई कर लो। माइक्रोराइज़ा वगैरह आप जब डालते हैं, माइक्रोराइज़ा तो हर पेड़ में आज हर किसान यूज़ कर रहा है, उसके साथ आप इसको एक बार ट्राई करके देखो। खासकर जापानी वाले परसिमन, जो परसिमन लगा रहे हैं और जो बीज भी लगा रहे हैं, सेब का बीज है, आमलोक है, आप कोई भी बीज लगा रहे हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करके देखो दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे इसका जो रिज़ल्ट देख के। मैंने इसे इस्तेमाल किया था पीछे लगभग पिछले सर्दियों में, तो मैंने पहले इसका रिज़ल्ट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बार इस पर वीडियो बना करके एक अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करूं। मैं आपको थोड़ा सा डेमो बताता हूं जब पेड़ लगाएंगे। तो दोस्तों, दवाइयों में डिप करने के बाद जो पौधे की जड़ें होती हैं उसको थोड़ा सा आगे से इस तरह काटना, हल्का हल्का, या डिप करने से पहले काट दो आप थोड़ा, ताकि यहाँ से क्या कटिंग लगेगी तो यहाँ से अच्छी आएगी। और ऊपर भी आपने थोड़ा सा ज़रूर काटना है, जैसे आपने पौधा है आपने ऊपर भी काटना है इसको। और अब मैं जब इसे लगाऊंगा, और ये जो ग्राफ्ट यूनियन है ये आपका मिट्टी से आपका लगभग 3 इंच ऊपर आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस तरह करके अब इसमें मिट्टी थोड़ा सा ये करूँगा। और नीचे हमने ये गड्ढा मशीनों द्वारा मशीन से खोदा हुआ था, ये जितने भी गड्ढे हमारे मशीनों से खोदे हुए हैं, और इसलिए इसका ज़्यादा डाया नहीं है। और दूसरा दोस्तों, इसमें हमने पहले गोबर और थोड़ी सी खाद जो है वो नीचे डाल दी है। जो हमने सुपर फास्फेट हमने सबसे नीचे डाला थोड़ा, उसके बाद मिट्टी और जो गोबर की खाद हमने वो मिक्स करके हमने मैक्सिमम सब में डाल दी है। और अब हम इसमें मिट्टी डाल करके, और जिस तरह पौधे की जड़ें, अगर पौधे की जड़ें हैं हमने उसी तरह रखना है। अगर हमारी ये जड़ पूरा पश्चिम की ओर है तो हमने वैसे ही रखना है जैसे ये जड़ें थी, और पौधे की जिस हाइट पर जैसी जड़ है वो उसे वैसे ही रखते जाएंगे इसी तरह करके। और ये हो गया। अब मैं लगभग इसको इतना सा इसका उपयोग इस तरह करता हूँ ये। और ये क्या होगा, ये अब जब इसको पानी आएगा तो ये इसको अपने आप चूस करके काफ़ी मोटा हो जाएगा। ये अपने से 500 गुना ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता रखता है। और मैंने इसे अभी फेंक दिया है। अब मैं ज़्यादा नहीं डालूँगा, कुछ मात्रा में डालेंगे, यानी एक पेड़ में ये अगर बाय द वे हमारा 20 से 40 ग्राम पड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा डालना, तो जैसे रूट स्टॉक है उसमें जड़ें बहुत छोटी होती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हमारा 3 साल तक ही बहुत अच्छा काम करेगा। और इसके ऊपर बाकी मिट्टी जो है वो डालनी। दोस्तों, जो एक ग्राफ्टिंग है हमने ज़मीन से, और यहाँ से हमने ज़मीन से मिट्टी को हमने फ़िलहाल थोड़ा सा ऊपर उठा के रखा हुआ है। बारिश की वजह से बाद में हो सकता है ये जगह बैठ जाए, बराबर आ जाए, तब भी हमारा जो ग्राफ्टिंग यूनियन है वो हमारा ऊपर रहेगा। तो ये ध्यान रखना आपने कि ये जो ग्राफ्टिंग है ये 3 इंच ऊपर रहे। मैंने इसमें सुपर फास्फेट आधा किलो डाली है गमले के सबसे निचले हिस्से में, और उसके बाद मैंने गोबर वाली खाद मिक्स करके डाली है। और मैंने अब इसको मिट्टी डाल करके, जब पौधों के नज़दीक मैग्नेटिक जेल डाल करके इसको पूरा कवर कर दिया है। तो दोस्तों, आप भी ज़रूर इसी तरह मैग्नेटिक जेल का एक बार इस्तेमाल करें। मैं फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में उनका दे के रख दूँगा। और टमाटर, गोभी, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।